हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूं ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट है, क्योंकि यहां से सीडीपी के पोर्शन में आपका इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज का जो दमदार टॉपिक मैं करवाऊंगा वो है आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसे तैयार कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को और आप देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि के कौन कौन से टाइप बताए हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। सबसे पहले आपका बिने साहब ने क्या कहा कि बुद्धि एक प्रकार की होती है। इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। अब इनके बाद आपके स्पेयरमैन आते हैं, जिन्होंने कहा बुद्धि एक नहीं बल्कि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जीएस फैक्टर इन्होंने दिया, यानी जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। इन्होंने कहा दो प्रकार की आपकी बुद्धि है। तो दो कारक सिद्धांत आपके स्पेयरमैन ने दिया। अब फिर आते हैं हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने कहा ना तो भाई बुद्धि एक प्रकार की होती है और ना दो प्रकार की होती है, बुद्धि मल्टीपल टाइप्स होती है, यानी बुद्धि के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अब यहां से इनके सिद्धांत को समझते हैं। दोस्तों इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ये रहने वाले कहां के थे? ये अमेरिका के आपके मनोवैज्ञानिक हैं। गार्डनर ने पहली बार अपने सिद्धांत को 1983 में 1983 में अपनी बुक, इनकी जो बुक थी कौन सी? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। टेट वगैरह में आपका यूपी टेट हुआ या रीट हुआ, उसमें आपका इनकी बुक पूछ सकता है। इसमें इन्होंने रेखांकित किया। इन्होंने दोस्तों 1983 के अंदर 7 प्रकार की बुद्धि बताई। उसके बाद क्या हुआ? 1998 में 1998 में एक बुद्धि और जोड़ दी तो बुद्धि हो गई आपकी 8। उसके बाद एक और बताई है तो 9 है, लेकिन आपका एनसीईआरटी में आपकी 8 प्रकार की इनकी बुद्धि का जिक्र है। अब देखेंगे दोस्तों, उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोगों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, यानी एक ही बुद्धि से सारे लोग काम नहीं करते हैं। हर आदमी, जैसे मैं कहूं कि आपकी मैथ्स वीक है तो क्या आप कुछ कर नहीं सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिंगिंग कर सकते हैं। मैथ्स वीक है, सिंगिंग कर सकते हैं। या मान लीजिए आप सिंगिंग नहीं कर सकते हैं तो क्रिकेट खेल सकते हैं। यानी हर व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि होती है। तो एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 8 वो प्रकार कौन कौन से हैं अब यहां से आप तैयार कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट आपका टॉपिक चल रहा है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जो पहली बुद्धि बताई इन्होंने, वो आपकी जो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? ये आपकी बुद्धि जिसके पास होती है, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का बेहतरीन ज्ञान होता है, बेहतर पकड़ होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका, जैसे आपके कवि ले लें, भाई कुमार विश्वास जी को ले लें, या कोई वकील हुआ, या आपका कोई जर्नलिस्ट है, यानी पत्रकार है, बहुत सारे आपके जर्नलिस्ट हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनके पास शाब्दिक भाषाई बुद्धि है। ये शब्दों और भाषा का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका स्वामी विवेकानंद जी को ले लेते हैं, तो इनके शिकागो सम्मेलन में बहुत सारी तालियां बजी थी जब इन्होंने अपनी स्पीच दी थी। तो इनकी भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत थी। तो ऐसे लोगों के पास शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। अगर सेकेंड नंबर की दोस्तों बात करें तो सेकेंड नंबर क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये इस प्रकार की बुद्धि जिनके पास होती है वो दोस्तों तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन, प्रतीकों का हेरफेर अच्छे से कर लेते हैं। अब ये वाली बुद्धि किनके पास होती है? आपके अकाउंटेंट हो गए, बैंकर हो गए और साइंटिस्ट हो गए। ये आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इनके पास कौन सी बुद्धि है? ये दोस्तों साइंटिस्ट थे, कई सारी मिसाइल देश के लिए बनाई। तो इनके पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, ये आपका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो थर्ड इन्होंने बुद्धि बताई है वो कौन सी है। ये दोस्तों थर्ड जो इन्होंने बताई वो स्थानिक बुद्धि है आपकी। ये बुद्धि जिसके अंदर होती है वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेता है। जैसे आपका ये मैंने यहाँ पे जो फोटो लगाया है, ये अरुण योगी राज हैं। इन्होंने अयोध्या में जो आपके रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो इन्होंने ही बनाई है। अब इन्होंने अमूर्त तथ्यों के आधार पर, यानी कुछ देखा नहीं है, एक कल्पना के आधार पर इस रामलला की खूबसूरत मूर्ति को तैयार कर दिया। तो इनके पास कौन सी बुद्धि है? इनके पास स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। ये बुद्धि आपके चित्रकार के पास होती है, मूर्तिकार के पास होती है, या आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके पास होती है, और सर्जन के पास होती है जो डॉक्टर होते हैं। इनके पास भी आपकी स्थानिक बुद्धि होती है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। फोर्थ जो आपकी आती इंटेलिजेंस वो है शारीरिक गतिक बुद्धि। ये आपको
ध्यान देना है कि शरीर को गति देने वाली ये आपकी बुद्धि होती है। ये जो बुद्धि होती है इसमें ये आपके एथलेटिक्स आते हैं, जैसे आपका क्रिकेटर हो गया, ये आपके रोहित शर्मा है। इनके दोस्तों कौन सी इनके पास बुद्धि है? हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से इनके अनुसार शारीरिक गतिक बुद्धि इनके पास है। जैसे आपका अभिनेता हो गए, मान लीजिए अक्षय कुमार हो गए या आपका अमिताभ बच्चन हो गए, इनके पास कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि। एथलीट हो गए, डांसर हो गए, इनके पास ये वाली बुद्धि होती है। एक एक पॉइंट को दोस्तों क्लियर करेंगे और सीटेट में 120 प्लस का टारगेट रखेंगे। अगली जो बुद्धि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है संगीतात्मक बुद्धि, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब ये जिसके बुद्धि होती है, जिसके अंदर इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है व्यक्ति में, यानी आपके जितने भी सिंगर हैं, चाहे आपकी सबसे बड़ी सिंगर कहें लता मंगेशकर जी, इनके पास कौन सी बुद्धि थी? इनके पास आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। इन्होंने जो जो आपके सॉन्ग गाए हैं वो एकदम से पूरी दुनिया के अंदर सुने जाते हैं, तो इनके पास आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो जाएगी। अगला अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे 6 और 7 जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंग्लिश में अगर आपका हिंदी में ना याद हो तो इंग्लिश में जरूर याद कर लीजिएगा, यह है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? इसमें क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए ले लें नेता। नेता को आपने देखा है, नेता चुनाव के वक्त आता है और हाथ जोड़ के कहता है नेता नहीं, आपका क्या आया है? बेटा है, भाई है, इस तरीके से कहता है। और जब वोट मिल जाते हैं और नेताजी नेता बन गए तो आपसे मिलने नहीं आते हैं, आप जब जाते हैं मिलने तो मिलते नहीं हैं। दुकानदार, आप मान लीजिए कोई जीन्स या शर्ट लेते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं और आप, वो कहता है दुकानदार कि इसको पहन कर देखे, और जब आप पहनते हैं तो कहता वाह क्या अच्छे लग रहे हैं आप। तो इस तरीके से दुकानदार क्या होता है? दूसरों की मनोदशा को समझ जाता है। ऐसे ही आपका अध्यापक होता है, बच्चे की मनोदशा को समझकर उसकी समस्या को सॉल्व करता है। मनोचिकित्सक भी, इनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों जो आपका 7 नंबर जो बुद्धि है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। वहां पे मैंने आपको इंटरपर्सनल बताई है, यहाँ इंट्रापर्सनल है, इस डिफरेंस को याद रखिएगा। 7 नंबर आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इंट्रापर्सनल है इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है? इसमें आदमी जो है, इसमें व्यक्ति खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, खुद के साथ बात करता है। जैसे आपका जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे आपका दलाई लामा को ले ले, या आपके बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं आपके, ये क्या होते हैं? इनके पास इंटरेक्ट करते हैं खुद से। ये चाहे आपके गौतम बुद्ध ले लें तो इनके पास आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ये आपको याद रखना है। 8 नंबर जो आपकी इंटेलिजेंस है वो है प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें क्या होता है? ऐसे व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं जिनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। अब आप बताओ आपके अंदर कौन सी वाली बुद्धि है? ऐसे व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, इनका लगाव जानवरों, पेड़ पौधों, धातुओं आदि प्राकृतिक चीज़ों से होता है। तो जैसे आपका किसान की बात ले लें, किसान दोस्तों क्या होता है? ये खेत में रहता है, हर चीज़ें प्राकृतिक ही देखता है। भाई पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, नदी तालाब हो गए, सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से जो है वो देखता है। तो इसे क्या होता है? किसान को प्राकृतिक चीज़ों से लगाव होता है या जुड़ाव होता है। इसके पास आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ दोस्तों इनकी आलोचना हुई, आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब की आलोचना हुई। किस लिए? इनसे दोस्तों लोगों ने आलोचना इसलिए की, और मनोवैज्ञानिकों ने, कि जो बुद्धि होती है, मान लीजिए किसी सिंगर के अंदर बुद्धि है सिंगिंग वाली, ठीक है, अब कितने मापोगे उसे? कैसे मेजर कैसे करोगे कि भाई ये सिंगर है, मान लीजिए अरिजीत सिंह है, कैसे मापेंगे आप कि इनके अंदर कितनी बुद्धि है सिंगिंग वाली? माप नहीं सकते ना। तो इसी पर इनकी आलोचना भी हुई थी कि बुद्धि को, इन्होंने जो बुद्धि बताई उसे मापेंगे कैसे कि किसके अंदर कितनी बुद्धि है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बुद्धि के बारे में बताया, हार्वर्ड गार्डनर की आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।